हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध और स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल साइकोटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इग्नू के स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होने के चांसेस होते हैं और रिपीट होते भी हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी मेहनत करके और पिछले 4 साल के यानी कि 8 टर्म्स एंड एग्जामिनेशन के, यानी हर साल 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जून टर्म और दिसंबर टर्म। तो 4 साल के पेपर्स को मैंने एनालाइज करके उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने निकाला है और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि किस यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया है और कितने मार्क्स में पूछा गया है। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या न्यूमेरिकल्स नहीं करने से हम फेल हो जाएंगे, क्या न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है या सिर्फ थ्योरी करके पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो को बनाया है। एक पार्ट की वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स की मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल कितने बार आया है और रिपीट हुआ है या कितने मार्क्स में आया है। और दूसरा जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, थ्योरी के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों थ्योरी या न्यूमेरिकल्स दोनों में से कुछ भी एक अच्छे से अगर आप तैयार करते हैं तो आप इजीली उसमें पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जो हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे इस ए सेक्शन में, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। यानी कि टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स ईच, यानी कि 30 मार्क्स का, लेकिन आपको 4 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, यानी कि 24 मार्क्स का। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स ईच, यानी कि 9 मार्क्स। उसमें से आपको ओनली 2 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, यानी कि 6 मार्क्स। तो दोस्तों, इस तरीके से टोटल 12 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं। और टोटल अगर पेपर को देखें तो 79 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 50 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और 79 मार्क्स में से न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल दोनों क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए मैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि किस ईयर में थ्योरी के क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आए हैं। सबसे पहले दिसंबर 2019 का देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चंस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। आगे मैं यूनिट वाइज बताने वाला हूँ, लेकिन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में टोटल 54 मार्क्स के थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 79। इसी तरीके से जून 2019 में 43 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस थे। इसमें से कुछ ऑप्शनल भी होते हैं, क्योंकि जैसे सेक्शन ए में से 4 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जनरली 2 थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। दिसंबर 2018 में 41 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस। जून 2018 में 43 मार्क्स का थ्योरी के क्वेश्चन। दिसंबर 2017 में 44 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो थ्योरी के थे। इसी तरीके से जून 2017 में 34 मार्क्स और दिसंबर 2016 में 41 मार्क्स। तो एवरेज निकाले तो 40 मार्क्स का लगभग हमेशा थ्योरी का क्वेश्चन आता है। 79 का पेपर होता है, 79 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का करना होता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑप्शंस में भी होते हैं, आप सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए कि सेक्शन बी है, जिसमें से 5 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन नहीं 4 ही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और सिर्फ थ्योरी ही या सिर्फ न्यूमेरिकल्स भी करके जाते हैं तो आप इजीली इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज। यानी कि आपके टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं इस सब्जेक्ट में और हर ब्लॉक में 4 यूनिट होते हैं। तो हर ब्लॉक को यूनिट वाइज देखते हैं कि किस ब्लॉक के किस यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 यूनिट 1, यानी कि पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में। इसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों।
दिसंबर 2019 में आया है डिफाइन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कस इट्स अजम्पशंस। जून 2019 में आया 6 मार्क्स में क्वेश्चन यूज़ ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसी तरीके से दिसंबर 18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था डिस्कस द रेशनल फॉर यूजिंग नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और 7 मार्क्स में था डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दिसंबर 17 में भी 10 मार्क्स का था जिसमें से 3 मार्क्स का था डिफाइन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और 7 मार्क्स में से था डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जून 17 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें से 4 मार्क्स का था डिफाइन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और 6 मार्क्स में था डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इसी तरीके से दिसंबर 16 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें से 3 मार्क्स में डिफाइन करना था नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को, और 7 मार्क्स में डिस्क्राइब करना था एजम्पशन एंड यूज़ ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स का ब्लॉक 1 में से क्वेश्चन हमेशा आया ही आया है। हर एग्ज़ाम में मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ब्लॉक 1 यूनिट 1 में से। अब देखते हैं ब्लॉक 1 यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस सिर्फ 10 मार्क्स का नहीं, मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 16 मार्क्स में भी पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में था दिसंबर 19 में, लेकिन जून 19 में 10 + 6 16 मार्क्स का था। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जून 19 में दोनों क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं जून 18 के क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन आए थे जून 18 में, एक था 10 मार्क्स में, दूसरा 3 में, तीसरा 3 में, यानी कि 16 मार्क्स। तो ब्लॉक 1 यूनिट 2 में से 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे पढ़ने में इजी रहे, आप आगे रेफ़र कर सकें इन क्वेश्चंस को। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ये जो यूनिट 2 के क्वेश्चंस जो यूनिट 2 में से आए हुए हैं, अगर बुक में अगर यूनिट 2 में इनके आंसर्स आपको अच्छे से नहीं मिले तो डिटेल्ड आंसर के लिए आप यूनिट 3 और यूनिट 4 को भी रेफ़र कर सकते हैं। ये यूनिट 3 टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स है, इसे आप रेफ़र कर सकते हैं आंसर्स के लिए। यूनिट 4 को भी आप रेफ़र कर सकते हैं डिटेल्ड आंसर के लिए, जो ब्लॉक 1 और यूनिट 2 में क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में यूनिट 1 है प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ब्लॉक 2 यूनिट 1 में से आप यहाँ पे देख सकते हैं जून 17 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। जनरली मैंने ये देखा है कि यूनिट 1 ब्लॉक 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस या 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा इन 4 साल के पेपर में। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन 3 मार्क्स दिसंबर 19 में आया है। डिफाइन आउटलायर्स 2 मार्क्स जून 18 में आया है। डिफाइन कोरिलेशन 3 मार्क्स दिसंबर 17 एंड कोरिलेशन एंड कैजुअलिटी ये भी 3 मार्क्स में जून 17 में। अब आता है ब्लॉक 2 यूनिट 2 यानी कि अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इसमें भी लगभग 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आया है इन 4 साल में। पहला आप देख सकते हैं दिसंबर 16 में आया था 3+3 यानी कि 3 मार्क्स में आया था डिस्क्राइब पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, और सेकंड पार्ट था टेट्राकोरिक कोरिलेशन। जून 19 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था टेट्राकोरिक कोरिलेशन, और फिर दिसंबर 19 में कंपेरिजन आया था 3 मार्क्स में रो और टाउ का। दिसंबर 18 में पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, और जून 18 में फाई कोफिशिएंट। अब आता है यूनिट 3 ब्लॉक 2 का पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है और मिनिमम 3 मार्क्स का। तो इसमें आप दिसंबर 19 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है डिस्कस इन डिटेल पार्शियल कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपको इस बुक में मिल जाएगा। सेकंड आया है लीनियर रिग्रेशन 3 मार्क्स में दिसंबर 18 में। उसके बाद आया डिस्कस मल्टीपल कोरिलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, 10 मार्क्स में आया। 3 मार्क्स में आपको मल्टीपल कोरिलेशन का डेफिनेशन डिस्कस करना है, और 7 मार्क्स में पार्शियल कोरिलेशन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर जून 19 में आया है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन
3 मार्क्स में, फिर रिग्रेशन इक्वेशन 3 मार्क्स में दिसंबर 17 में। अब आता है ब्लॉक 2 का लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 4 बाइवेरिएट एंड मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें तो दोस्तों इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं कि कोई क्वेश्चन आया हो 4 सालों में। अब आते हैं ब्लॉक 3 यूनिट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लॉक 3 यूनिट 1 में से भी 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और मिनिमम 3 मार्क्स का। तो दिसंबर 19 में 6 मार्क्स में आया है। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइवर्जेंस इन नॉर्मेलिटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। दिसंबर 19 में भी 3 मार्क्स का आया है कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल कर्व। दिसंबर 18 में आया है फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्जेंस इन नॉर्मल कर्व। और जून 18 में 10 मार्क्स में आया था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल बेस ऑफ नॉर्मल कर्व एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। दिसंबर 17 में 6 मार्क्स में आया था डिस्कस नॉर्मल कर्व एंड एक्सप्लेन डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटिंग द कॉजेज फॉर द सेम। दिसंबर 17 में 3 मार्क्स में है, जून 17 में 6 मार्क्स में है और दिसंबर 16 में 10 मार्क्स में। तो ये लगभग नॉर्मल कर्व जो है उसके कंसेप्ट प्रॉपर्टीज़ ये चीज़ें हमेशा रिपीट होती हैं। अब है ब्लॉक 3 यूनिट 2 सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। इसमें से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि दिसंबर 19 में 2 क्वेश्चंस थे 4 + 6 यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस यूनिट से। दिसंबर 18 में 6 मार्क्स का था और जून 19 में 3 मार्क्स का। ब्लॉक 3 का यूनिट 3 वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें से तो न्यूमेरिकल ही लगभग आता है, अनोवा का 10 मार्क्स में आता है। यूनिट 4 है ब्लॉक 3 का 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें से दिसंबर 18 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था जिसमें डिफाइन करना था 2 वेज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब आते हैं लास्ट ब्लॉक यानी कि ब्लॉक 4 यूनिट 1 रैशनल फॉर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए आप देख सकते हैं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। इसमें लेवल ऑफ मेजरमेंट को ही आपको घुमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट और जितने भी हैं उसको डिस्क्राइब करना है, जितने भी लेवल्स हैं या रेशियो और इंटरवल, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस ब्लॉक में से यूनिट 1 में से आ सकते हैं। यूनिट 2 है ब्लॉक 4 का मैन विटनी यू टेस्ट फॉर 2 सैम्पल टेस्ट। मैन विटनी का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में हमेशा 6 मार्क्स में आता ही आता है, तो आप न्यूमेरिकल की भी तैयारी कर सकते हैं इस यूनिट से। और अगर थ्योरी की बात करें तो जून 19 में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, तो 3 मार्क्स में दिसंबर 16 में। ब्लॉक 4 का यूनिट 3 है क्रूस्कर-वालिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका लगभग आता ही है, इसमें न्यूमेरिकल तो आते ही हैं और थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्रूस्कर-वालिस और एनोवा टेस्ट को डिफाइन करना है आपको या डिस्क्राइब करना है। या 2 बार क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिसंबर 19 में और दिसंबर 16 में 3 मार्क्स में। 4 है काई स्क्वायर एंड कैंडल रैंक कोरिलेशन। इसमें से ये भी न्यूमेरिकल का यूनिट है। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं कैंडल टाउ और काई स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके न्यूमेरिकल्स की वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा न्यूमेरिकल किस टर्म में कितने मार्क्स में आया है और किस तरीके से मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। और यही नहीं बल्कि हर न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप एक वीडियो को एक्सेस करके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पिछले 4 साल के पेपर में यानी कि 8 जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें से किस यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स में आए हैं या कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपको किसी टाइप का कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इसी टाइप के और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।